Hello everyone, welcome to Pharma Ki Padhai. Today we are going to discuss about another fundamental topic that is tissue from human anatomy and physiology. So let's start with the definition of the tissue. A tissue is a group of similar cells that work together to perform a specific function. इसका मतलब है जो टिश्यू होते हैं वो सेल के ग्रुप से बने हुए होते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. Cell are the basic unit. Tissue represent the next higher level of organization. Important in pharmacy because drug often target specific tissues or organs. जो ड्रग होते हैं हमारे वो किसी ना किसी सेल्स पर टारगेट साइट होता है उनका सेल या टिश्यू होता है या फिर ऑर्गन होता है. तो इसलिए हम इसको फार्मेसी में पढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू. तो बेसिकली जो टिश्यू है हमारा चार टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यू और टिश्यू जब ग्रुप में आते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं. फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू. टाइटली पैक्ड सेल विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस फॉर्मिंग कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स. इसका मतलब जब आप एपिथेलियल टिश्यू को देखते हो तो इनके बीच का जो स्पेस है ये बहुत ही लिटिल है, नेग्लिजिबल है. सो इसके इट इज़ टाइटली पैक्ड. इसके फंक्शन पे हम आते हैं तो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन. व्हाट इट डज, जैसा कि हम जानते हैं स्किन हमारा एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है और ये हमारी बॉडी सरफेस को कवर करता है. स्टोमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग को कवर करते हैं. स्वीट एंड सेलिवरी ग्लैंड फॉर्म्स ग्लैंड. एग्जाम्पल, स्किन हमारा प्रोटेक्ट बॉडी, इंटेस्टिनल लाइनिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स और किडनी ट्यूब्यूल्स फिल्ट्रेशन का काम करती है. फंक्शन इन फार्मेसी एंड फिजियोलॉजी. प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड माइक्रोबियल इन्वेशन involved in absorption of drug intestine, secretion of enzymes and hormones. अब जो हमारे ड्रग होते हैं, ड्रग एब्सॉर्ब इंटेस्टाइन के थ्रू होते हैं तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू की और जो अंडरलाइंग टिश्यू है उनको प्रोटेक्ट करना किसी भी इंजरी से, किसी भी माइक्रोबियल एक्ट से या फिर जो इंजाइम्स सिक्रीट करते हैं या हार्मोन्स उसमें इन्वॉल्वमेंट है. की नोट में देखें तो ड्रग लाइक एंटासीड और एंटीबायोटिक्स इंटरेक्ट एट एपिथेलियम सरफेस. जो भी ड्रग है जैसे कि एंटासीड, एंटीबायोटिक्स, ये एपिथेलियल सरफेस पर ही इंटरेक्ट करती है. अब टाइप्स पर आए तो पहला टाइप हमारा सिंपल स्क्वाइमस. सिंपल स्क्वाइमस के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो एक सिंगल फ्लैट लेयर है, एल्विलाई और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है. इसका मेन काम है डिफ्यूजन में या फिर फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट सिंपल क्यूबाइडल. सिंगल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसका जो स्ट्रक्चर है अगर आप इसको देखो तो ये क्यूब की तरह है. किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम करती है. फिर सिंपल कॉलमनार में आते हैं. ये एक टॉल स्ट्रक्चर है, सिंगल टॉल लेयर, इंटेस्टाइन और स्टोमक में प्रेजेंट है. मेन काम इसका है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. जब आप सिंपल कॉलमनार को देखते हो तो इसके ऊपर आपको सीलिया प्रेजेंट होती है जो कि मूवमेंट का काम करती है. नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है मल्टी लेयर में प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये हमारे स्किन ऑरल कैविटी में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज सीडो स्ट्रेटिफाइड. सीडो स्ट्रेटिफाइड सिंगल लेयर होता है, टॉल होते हैं और इसके जो न्यूक्लियाई है डिफरेंट लेवल्स पर प्रेजेंट है. इसमें भी सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया, और ये हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकाई में प्रेजेंट है. म्यूकस सिक्रीशन, सीलिया मूवमेंट इसी के थ्रू हो रहा है. एंड another types is stratified cuboidal epithelium, stratified columnar epithelium. अब स्ट्रेटिफाइड जो होता है हमारा, यहाँ पर लेयर्स अगर है, एक से ज़्यादा लेयर है तो वो स्ट्रेटिफाइड है. शेप की बेसिस पर 3 है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार. नेक्स्ट हम आते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू पर. तो टिश्यू विथ फ्यू सेल्स बट एब्यूडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे ऑर्गन और टिश्यूज को सपोर्ट करता है, सपोर्ट इन द सेंस बाइंडिंग, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट में. इट कनेक्ट डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ, स्टोर्स फैट, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस.
जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेट मतलब कनेक्शन का काम करती है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कनेक्ट करना, डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करना, या फिर ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और फैट स्टोरेज में इसका मेन काम है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक ब्लड, एग्जांपल पे आई तो जो हमारा बोन है ये हमें सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करती है, ब्लड हमारे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन या फिर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, और एडिपोज मतलब फैट एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल सपोर्ट, कार्टिलेज हमारी ईयर में प्रेजेंट है। फंक्शन इन फार्मेसी एंड फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू ब्लड, जैसा कि हम जानते हैं जो भी ड्रग होते हैं हमारे ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो बहुत सारे ड्रग होते हैं ऐसे। स्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर ड्रग डिलीवरी साइट्स और स्टोरेज ऑफ ड्रग इन एडिपोज, एडिपोज हमारा स्टोरेज है, सो ड्रग भी यहीं पर स्टोर होते हैं। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को जब आप देखते हो तो ये हमें सॉफ्ट और फ्यू फाइबर्स इसमें प्रेजेंट है, सपोर्ट और बाइंडिंग में ये काम आते हैं। एरियोलर टिश्यू इसका एग्जाम्पल है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसके कंपेयर में इसके जो फाइबर्स है वो हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ये हमारे बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करते हैं। टेंडन एंड लिगामेंट एग्जाम्पल। कार्टिलेज, कार्टिलेज हमारा फॉर्म है, फ्लेक्सिबल है, सपोर्ट का काम करता है। ट्रैकिया और ईयर पिना एग्जाम्पल। ईयर पिना मीन्स ईयर हमारा बोन हार्ड एंड मिनरलाइज्ड होते हैं, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में काम करते हैं। हमारे फ्यूमर हमारे स्केल में प्रेजेंट है बोन कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज ब्लड, ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, आर्टरीज एंड वेंस में प्रेजेंट है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोरेज का काम करते हैं। एनर्जी एंड ड्रग रिजर्वियर और अंडर स्किन प्रेजेंट है हमारे। अब बात आती है मसल टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू जो हमारा है कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स दैट प्रोड्यूस मूवमेंट्स, मतलब जो फाइबर्स है जो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं इनसे बने हुए होते हैं। इसका फंक्शन मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। हमारा जो मसल्स होता है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या वो रिलैक्सेशन में आती है, जिसके कारण मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। टाइप्स एंड रोल्स, तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स के मसल्स हैं। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री है, इच्छा अनुसार, वॉकिंग, लिफ्टिंग। स्मूथ मसल, इंटरनल मूवमेंट लाइक डाइजेशन और ब्लड फ्लो। कार्डियक मसल, पंप्स ब्लड, हार्ट, इसको हम और डीपली पढ़ेंगे अभी। फंक्शन इन फार्मेसी एंड फिजियोलॉजी, टारगेट ऑफ मसल रिलैक्सेंट, इन्वॉल्वमेंट इन कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, हार्ट मसल्स। Important for drug metabolism due to body blood flow in muscles। तो यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं। पहला हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को जब हम देखते हैं तो स्मूथ मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप, और इसके जो एंड है ये है हमारा टैपरिंग एंड। स्पिंडल शेप टैपरिंग एंड इज स्मूथ मसल। नॉन स्ट्रेटेड से यहाँ पर मतलब है, मीन्स जो इसके टिश्यूज है वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते हैं। लोकेशन वॉल ऑफ गर्ट वेसल्स में प्रेजेंट है, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब इच्छा अनुसार नहीं है। जैसे कि हमारा डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर ब्लड फ्लो के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये इसको हम अपने अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो स्मूथ मसल्स वहाँ प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ इनवॉलेंट्री। कार्डियक, स्ट्रेटेड होते हैं, ब्रांच्ड और इंटरसेलेटेड डिस्क। कार्डियक की बात करें तो कार्डियक हमारा इंटरसेलेटेड डिस्क से मतलब है, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिस्क की तरह लगते हैं। स्ट्रेटेड है और इसमें बहुत सारे यहाँ पर आप ब्रांच देख सकते हो, तो ब्रांच्ड है। हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। इनवॉलेंट्री होता है क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करता है और वो हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। थर्ड वन इज स्केलेटल। स्केलेटल स्ट्रेटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बोन से अटैच्ड है और वॉलेंट्री है।
मीन्स जो वॉकिंग और लिफ्टिंग था, हम चलते हैं, हम वजन उठाते हैं, वो हमारी इच्छा पे है. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू ऑफ वॉलेंट्री एक्शन. Fourth one and the last one is nervous tissue. Tissue that receive stimuli and transmit impulses. Control and coordination इसके फंक्शन है. Transmit electrical signals, help body to respond to stimuli. इसका मतलब ये है, जब भी हमारी बॉडी कुछ भी चेंजेस डिटेक्ट करती है तो कंट्रोल सेंटर तक मैसेज जाता है. कंट्रोल सेंटर उस पर रिस्पॉन्स शो करती है. इसी प्रोसेस में जो काम आता है वो हमारा नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है. और यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है न्यूरॉन्स का. एग्जाम्पल है, ब्रेन हमारी थिंकिंग एंड कंट्रोल का काम करती है और स्पाइनल कोड रिफ्लेक्सेस शो करती है. नर्व्स हमारे मैसेज कैरी करते हैं. फंक्शन इन फार्मेसी, मेजर टारगेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स, कंट्रोल ऑर्गन फंक्शंस, इंटीग्रेट बॉडी एक्टिविटीज. कंपोनेंट, न्यूरॉन में जो है हमारे सेल बॉडी प्रेजेंट है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं. और इसी के बीच में यहाँ पर डेंड्राइट प्रेजेंट है और फिर ये जो जगह ये एक्सोन है हमारा. न्यूरोग्लिया सपोर्ट सेल्स. ड्रग लाइक एनेस्थेटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स एक्ट ऑन नर्वस टिश्यू. अब हम यहाँ पर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझते हैं. जो हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट है. डेंड्राइट्स इससे पहले वाले न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है और इसका एक्सोन टर्मिनल अगले के डेंड्राइट से जुड़ा होता है. इसी तरह सारे न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक्सोन टर्मिनल अपने नेक्स्ट एक्सोन न्यूरॉन को डेंड्राइट के थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं. जब ये मैसेज हमारे यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सो न्यूक्लियस के होते हुए एक्सोन तक जाता है और एक्सोन फिर उसको ट्रांसफ़र करता है. माइलिन शीथ उस सेक्शन को फास्ट करती है और इसकी बीच में नोड ऑफ रेनवियर है, रैपिड एक्शन शो करते हैं. और यहाँ पर सिग्वान सेल जो भी एक्सोन को कवर करती है उसको सिग्वान सेल कहते हैं. और एक्सोन टर्मिनल से वो मैसेज देन कन्वे होती है नेक्स्ट न्यूरॉन में. अब इस चैप्टर की हम शॉर्ट समरी समझें. 4 टाइप के टिश्यू हमने पढ़े, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू का हमारा काम था प्रोटेक्शन में, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में. फार्मा रेलेवेंस में ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड टॉपिकल ड्रग्स, एग्जाम्पल के लिए स्किन एंड इंटेस्टाइन. वहीं कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. फार्मा रेलेवेंस ड्रग ट्रांसपोर्ट या फिर स्टोरेज. ड्रग स्टोरेज एडिपोज, एग्जाम्पल ब्लड एडिपोज बोन. मसल में मसल का मेन फंक्शन मूवमेंट है. फार्मा रेलेवेंस में जो भी कार्डियक ड्रग्स है या मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स है यहाँ पर एक्ट करते हैं. एग्जाम्पल के लिए स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ. नर्वस टिश्यू इम्पल्स कंडक्ट करते हैं. फार्मा रेलेवेंस में जो सीएनएस के ड्रग है या पीएनएस के ड्रग, सीएनएस का मतलब होता है कंट्रोल नर्वस सिस्टम. मींस जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सीएनएस एंड स्पाइनल कोड इज ऑल्सो अ सीएनएस. सो स्पाइनल कोड और ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. अब जो भी यहाँ से नर्व्स निकलती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जाता है. सो इसके भी ड्रग एग्जाम्पल है ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. अगर आ चुका है तो लाइक बटन को हिट करें एंड बेल आइकन को हिट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं हम अपना अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.